जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2। यदि हम बात करें तो हमारी जो पिछली क्लास थी, उस पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 समझने का प्रयास करते हैं। एक बार जो क्वेश्चन हमको दिया जा रहा है उसे पढ़ लेते हैं कि क्या क्या बातें कही जा रही हैं और क्या हमसे पूछा जा रहा है। एक बार फिर से सबको वार्निंग देंगे कि निगाहें आपकी व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। कोई बच्चा बात नहीं करेगा, ना ही लिखेगा। यदि हम बात करें तो करा ई, एफ, जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु। ये बच्चे समझेगा, कहा था कि हमारे पास एक ही समांतर चतुर्भुज का बाटे समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज की परिभाषा हम चैप्टर 8 में पढ़ करके आ चुके हैं। हमने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया और इसका नाम हमने दे दिया बच्चे ABC। अब आप नाम चाहे यहां से प्रारंभ करें, आए क्या बता रहे, बात भेजने नहीं आ रही तुमको। अब आप चाहे नाम इसको आप यहाँ से दें, यहाँ से दें, यहाँ से दें, कहीं से भी नाम प्रारंभ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ABCD करें, कहीं से भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने यहाँ पर नाम दिया A, B, C और D नाम दिया। उसने कहा एक समांतर चतुर्भुज, तो हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया और उसका नाम हमने दे दिया क्या, ABCD। अब चतुर्भुज का होता है चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं, उसी में एक प्रकार होता है समांतर चतुर्भुज, जो हमने एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन में ही समझा था, है ना। यहाँ समझिएगा, हमने बना तो दिया। इसके बाद अगर पढ़े हम, शुरुआत में ही हमसे कहा जा रहा है कि E, F, G और H, E, F, G और H जो है वो क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य। क्रमशः का मतलब होता है बच्चे, जो पहला कहा गया वो पहले के लिए और दूसरा जो कहा गया वो दूसरे के लिए और जो तीसरा कहा गया है वो तीसरे के लिए। तो कहता है जो E बा, F बा, G बा, H बा, इन्हन ई चतुर्भुज के जो भुजाएं हैं एक मध्य बिंदु बा। यहाँ लिखा रहा AB का मध्य बिंदु हो गया। यहाँ पर हमने नाम दे दिया क्या, E, और BC का मध्य बिंदु ये हो जाएगा, इसको हमने नाम दिया F। मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच। और CD का मध्य बिंदु ये हो गया, इसको हमने नाम दे दिया G। और DA का मध्य बिंदु ये हो गया, इसको हमने नाम दे दिया H। अब इन चारों पॉइंटों को जब हमने ज्वाइन कराया, एक हमारा चतुर्भुज बनकर के तैयार हो जा रहा है ना। अब यहाँ समझिएगा, उसके बाद हमने जो है वो H को F से ज्वाइन कराया है। तो अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार आवश्यकता ही क्यों पड़ी कि जो कि H को F से ज्वाइन कराना पड़ा, या फिर ये आवश्यकता क्यों पड़ी कि इन पॉइंटों को भी हमको ज्वाइन कराना पड़ा। तो समझिएगा, हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि एरिया ऑफ EFGH इनमें कई अक्षर बा, 4 अक्षर बा। 4 अक्षर मतलब कोई चतुर्भुज है, 3 अक्षर मतलब त्रिभुज। एक मतलब बा EFGH के चतुर्भुज हो। अब चतुर्भुज हो तो में चतुर्भुज में कई भुजा होता है, 4 भुजा, है ना। तो अब समझिएगा ध्यान से, अगर हम बात करें EFGH, जब हम मैच कराओगे तब मैंने देखा 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। जब मैच कराओगे तब मैंने इसीलिए हमको क्या कराना पड़ा, इसको मैच कराना पड़ा। अब यहाँ समझिएगा, हमको ये आवश्यकता क्यों पड़ी कि हम H को F से ही ज्वाइन करा दें। तो समझिएगा ध्यान से, हमको कह रहा है कि हे जो नीला वाला से जो बनाया है चतुर्भुज जो बनेगा, एकर एरिया जो है, एकर जो क्षेत्रफल बा, ये बड़े वाले एरिया के का बा, आधा बा। तो अब हम लगाओ दिमाग की यार, हम कैसे किया जाए। तो चैप्टर 9 में हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, समांतर चतुर्भुजों एवं त्रिभुजों का क्षेत्रफल। और उसमें हमने 3-4 प्रमेय सीखा था। ठीक बताया था हमने कि यदि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य अगर जो 2 चतुर्भुज स्थित है उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। लेकिन हमने देखा ये ना तो मान ये इन दोनों किसी का भी आधार सेम है का, आधार तो सेम है नहीं, यानी ये वाला तो प्रमेय छट जाता है। फिर हमने दिमाग लगाया कि हमने ये भी पढ़ा है
यदि एक ही समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखाओं के मध्य और एक ही आधार पर एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज अगर स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा? आधा होगा। तो हमने सोचा कि अगर मैं इसको अगर यहाँ से ज्वाइन करा देता हूँ तो ये देखो, एक ही ये त्रिभुज बन रहा है, एक ही एक चतुर्भुज बन रहा है और इन दोनों का सेम बेसिस है और ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच लाइज कर रहे हैं, है ना। इसीलिए हमको क्या करना पड़ा, इसको भी ज्वाइन करना पड़ा। अब समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक, यदि हम बात करें तो ज्योमेट्री सॉल्व करने का पूरा एक प्रोसेस होता है जो आप लगातार चैप्टर 63 पढ़ते चले आ रहे हैं। उसमें 3 हेडिंग तो बनती ही बनती है। पहला बनी इस हल के अंतर्गत 3 हेडिंग बनती है। पहला बना है दिया है, दिया है तो हम वही सारी बातें लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया रहता है। ये देखो खुद ही कहा था कि EFGH क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के क्या है? मध्य बिंदु है। ये साफ शब्दों में क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ना। उसके बाद सिद्ध करना एरिया ऑफ EFGH बराबर 1/2 एरिया ऑफ ABCD, ये भी हमको कहा गया है, ये भी हमने अपने से नहीं लिखा। हमारी कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है। बिल्कुल समांतर, अगर ये रेखा समांतर है, देखो ये रेखा जो है इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। तो ये देखो, अगर मान लेते हैं, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में, ठीक, समांतर चतुर्भुज में ये दोनों तो समांतर है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर क्या होती हैं? समान। तो अगर ये 4 रहे तो यही का 8 रहे का कितना रहे? 4। तो अगर एकर मध्य बिंदु करबे तो कितना है? 3 है और एकर कितना है? 2। बताओ यही चीज बराबर होगा कि नहीं? यही चीज बराबर होगा कि नहीं? तो जब मिला हुए तो समांतर रहे कि ना रहे? समांतर रहे ना समांतर। गाय के यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना बा? 2। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना बा? 2। समांतर की परिभाषा तो हम और बता रहे हैं ना कि 2 रेखाओं के बीच की दूरी हर पॉइंट पर बराबर हो, समान अंतर, बस नहीं, ये भी क्या रहेगा? समांतर ही रहेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका, बात कर लेते हैं। ये यहाँ इसमें मैंने रफ आकृति भी बना दिया ताकि सारी बातों को मैं स्पष्ट तरीके से आप सभी को समझा सकूं। तो समझा, एक ये देखो, एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज में एक त्रिभुज बना है ना। क्या लिखेंगे? चतुर्भुज का नाम है ABFH और त्रिभुज का नाम है HEF। एक ही समांतर रेखाओं देखो, बताओ काहे जोन त्रिभुजवा बा इन्हन दोनों लाइन से बाहर को बा का, और ये चतुर्भुज जोन बा इन्हन दोनों एक ही समांतर रेखा के मध्य है ना। एक ही समांतर रेखाओं, नाम लिखना तो नाम लिखो AB और HF तथा एक ही आधार कौन है? HF। ये देखो, अगर इसको हमने मिटाया तो ना तो त्रिभुज बना ना तो चतुर्भुज। एक ही आधार HF पर एक ही समांतर रेखाओं AB और HF, या थोड़ा सा बोलिए, के मध्य स्थित। ये बच्चे, ये जो शब्द हमने ऊपर लिखा है, ये त्रुटि चिन्ह का मतलब होता है कि इन्हीं दोनों शब्दों के बीच वाला शब्द लिखा जाएगा। क्या समझो? ये त्रुटि चिन्ह का मतलब होता है कि कुछ भूला गया है
जो ऊपर लिखा गया है, और वो जो शब्द लिखा जाएगा इन्हीं दोनों शब्दों के बीच लिखा जाएगा। ये लिखेंगे के मध्य स्थित है, कहाँ लिखेंगे, एच तथा के बीच में लिखेंगे। बस वही कहाँ लिखोगे इसको यहाँ लिखोगे, कहाँ, हाँ यहाँ लिखेंगे। ठीक जानते हैं। अब हमने पढ़ा है कि अगर एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य अगर स्थित हो, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है। लिख देंगे एरिया ऑफ HEF बराबर हाफ एरिया ऑफ किसका होगा, चतुर्भुज के, ABFH। और इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब आगे समझिएगा। एक आकृति हमारी और बनी है, ध्यान से देखो, दिखा सबको, ऊपर वाला। अब हम बात कर लेते हैं किसमें, चतुर्भुज। कौन है, बोलो नाम। DCFS को या HFCD, चतुर्भुज HFCD तथा त्रिभुज कौन है, HGF एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं, समांतर रेखा क्या है, BC और HF के मध्य स्थित है, तथा एक ही आधार क्या है, HF, एक ही आधार HF पर स्थित है। माधव लिख दे, यहाँ भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया। तथा एक ही आधार क्या है, HF। अब हमने ये पढ़ा है कि अगर एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो तथा उनका आधार कॉमन हो, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है। तो यहाँ समझ, त्रिभुज क्या था हमारा, HGF हो जाएगा एरिया ऑफ HGF बराबर 1/2 एरिया ऑफ HFCD, और इसको मान लेते हैं समीकरण। अब समझिएगा बच्चे, अभी तक कोई कठिन कार्य नहीं है, 2 बार समांतर रेखा लिया गया, आसानी से प्रमेय की सहायता से लिख दिया। लेकिन अभी तक जो हमको सिद्ध करना था वो अभी तक आया नहीं। एक बार फिर से दिमाग लगाएंगे कि क्या किया जाए, तो हम देखें अच्छे समझिए। HEF हमने देखा इतना है, HGF इतना, हमने कहा इतने में इतना जोड़ दे दिए, पूरा चतुर्भुज आ जाएगा, है ना। बस मारिए, समीकरण 1 में या 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ेंगे और दाएं पक्ष को एरिया ऑफ HEF प्लस एरिया ऑफ HGF बराबर 1/2 एरिया ऑफ ABFH प्लस 1/2 एरिया ऑफ
HFCD, है ना। ये बच्चे समझिए। अब आते हैं आकृति में। हमने लिखा एरिया यानी क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल HEF का। देखो HEF ये वाला एरिया है, जो भी मैंने इसको ब्लैक से कलर कर दिया है, ठीक। ये वाला एरिया जो मैं ब्लैक से कलर कर रहा हूँ, दिखा सबको। उसके बाद इसे मैं जोड़ रहा हूँ एरिया ऑफ HGF, यानी HGF ये वाला एरिया। जैसे ही हमने जोड़ा ये तो पूरा हो गया, और इस पूरे का नाम क्या है? EFGH। इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? EFGH, एरिया ऑफ EFGH बराबर। इधर समझो बच्चे ध्यान से, हम क्या काम करते हैं, 1/2 को हमने कॉमन कर लिया, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा हमारा एरिया ऑफ ABFH प्लस एरिया ऑफ HFCD। अब समझो ध्यान से, हो जाएगा एरिया ऑफ EFGH बराबर 1/2। ये बच्चे समझेगा। अब देखो, अगर मैं बात करूं समझ जाएगा बच्चे, ध्यान पूर्वक देखो। मैं कह रहा हूं ABFH यानी इस पूरे का एरिया, ये पूरा इतना। अब आकृति काम खत्म होने वाला है, इसे हमने इसको पेंट कर दिया। ABFH ये सबको दिखा? ये इतना हो गया है ना। फिर मैं जो एरिया कर रहा हूँ, किसका कर रहा हूँ? HFCD, इस पूरे का एरिया। ये देखो, तो हमने देखा जब इसको हमने कलर कर दिया, ये बच्चे समझेगा ध्यान से, बात नहीं। जब इतने में हमने इतना जोड़ा तो ये पूरा आ गया, और इसका नाम क्या है? ABCD। ABC, ये हमको प्रूव करना था आंसर। बेहद आसान क्वेश्चन था, लेकिन यदि आपको प्रमेय पता है तब। काहे कि हमने दो बार, एक बार ये चतुर्भुज लिया, एक चतुर्भुज और त्रिभुज लिया, एक बार ये लिया, दो समीकरण प्राप्त हुआ, दोनों को जोड़ दिया, आसानी से सिद्ध हो गया, कोई कठिन कार्य नहीं है। लेकिन जितना हमने प्रमेय और परिभाषा बताई है, उसे अच्छे तरीके से पता होगा, तभी आ पाएगा, अन्यथा मुंह बना करके सुनो। तो चलिए, इस क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।